हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है शिखा और इंग्लिश विद शिखा में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है हमारी वो इंग्लिश की वोकैबुलरी को एनहेंस करने से रिलेटेड है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी और उसको अप टू डेट हम रखें। तो मैंने अपनी इस वीडियो में 40 वर्ड्स लिए हैं इनिशियली, और आपका जरूरी है कि डेली आपको 15 to 20 वर्ड्स याद हो। आज की जो ये वीडियो है उसमें जो हिंदी मीनिंग है वो बहुत सिंपल है। हिंदी मीनिंग देख करके आपको लगेगा कि इनका मुझे इंग्लिश मीनिंग आता है, पर आपको उनका एडवांस और जो लेटेस्ट ट्रेंड में जो इंग्लिश मीनिंग चल रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी। उसकी नॉलेज आपको चलेगी इस वीडियो को देख करके ही पता। तो फ्रेंड, ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपोर्टेंट ऐसे वर्ड्स लिए हैं जो बहुत यूजफुल है और लेटेस्ट और एडवांस है। जैसे कि आलसी को सब जानते हैं कि लेजी कहते हैं, बट उसका जो एडवांस और लेटेस्ट वर्ड है वो क्या होता है। या हम किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि उनकी डेथ हो गई है, तो उसका एडवांस और लेटेस्ट वर्ड क्या है। तैराकी या गोता लगाने का सब जानते हैं, डाइव कहते हैं, बट उसका लेटेस्ट और एडवांस वर्ड क्या है। ऐसे ही आखिरकार, या फिर हम कह सकते हैं पहरा, देखभाल करना, कुशल, अविवाहित युवती, इन सारे वर्ड्स का जो एडवांस और लेटेस्ट मीनिंग है इंग्लिश का, उनको क्या कहते हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो जल्दी से अपना इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन इंग्लिश वोकैबुलरी। हमारा फर्स्ट वर्ड है डेफ्ट, जिसको आप हिंदी में कुशल के नाम से जानते हैं। इसको आप एक्सपर्ट भी कहते हैं। तो डेफ्ट का हिंदी मीनिंग होता है कुशल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नेपोटिज्म, जो बहुत लेटेस्ट और ट्रेंड में है। इसका हिंदी मीनिंग होता है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद का मतलब है कि आप किसी कंपनी में या फिल्म इंडस्ट्री में एक दूसरे को जो बढ़ावा देते हैं, उसके लिए भाई भतीजावाद नेपोटिज्म वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेलर। स्टेलर का हिंदी मीनिंग होता है शानदार, और इसको आप ग्रैंड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। शुभ मतलब अच्छा होना, मंगलकारी होना, तो उसके लिए ऑस्पिशियस वर्ड यूज़ किया जाता है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब होता है एकांतवास, और ये सब जानते हैं क्योंकि लॉकडाउन में हमें क्वारंटीन के लिए बोला गया है कोरोना के कारण। और जो लोग कोरोना के विक्टिम हैं उनको क्वारंटीन किया जाता है। तो आप इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको क्वारंटाइन नहीं कहेंगे, उसको क्वारंटीन कहेंगे। नंबर 6, ट्वीक। ट्वीक का मतलब होता है माइनर एडजस्टमेंट, माइनर सा चेंज करना, बदलाव करना। वो बदलाव जो उसको हम इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं, रेक्टिफाई भी कह सकते हैं, बट जो उसका लेटेस्ट वर्ड है उसको ट्वीक कहते हैं। और आप बदलाव किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। कोई मशीनरी है उसमें माइनर सा आपने चेंज किया, या कोई रिपोर्ट है, कोई ईमेल है, उसमें माइनर सा चेंज करने को हम ट्वीक कहते हैं। 7 पॉइंट पे पेट्रोल। पेट्रोल का मतलब होता है पहरा देना, गश्त लगाना। जो पुलिस रात को गश्त लगाती है, पहरा देती है, या फिर आप कह सकते हैं राउंड पे रहती है, तो उसको पेट्रोल कहते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं। जैसे अगर आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं पेट्रोल फिल कराने के लिए अपनी कार में, तो उसको पेट्रोल कहते हैं, ना कि पेट्रोल। और जो पुलिस गश्त लगाती है उसको पेट्रोल कहते हैं। तो पेट्रोल और पेट्रोल में आप जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें कभी मिस्टेक नहीं करिएगा। नंबर 8 पे है बैक ट्रैक। बैक ट्रैक का मतलब होता है देखभाल करना, निगरानी करना, चौकीदारी करना। ये लुक आफ्टर का लेटेस्ट वर्ड है। नंबर 9, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट जानबूझकर। इसका जो दूसरा वर्ड है डेलिब्रेट का, वो डेलिब्रेटली है। तो जानबूझकर कोई काम करना या ना करना, उसको डेलिब्रेट कहते हैं। नंबर 10, डेलिनेट। डेलिनेट का मतलब है वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। तो डिस्क्राइब करने का जो एडवांस वर्ड है वो है डेलिनेट, वर्णन करना। नंबर 11, प्रोफेसी। प्रोफेसी जिसका हिंदी मीनिंग होता है भविष्यवाणी करना, और आप इसको फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन भी कह सकते हैं। नंबर 12, पीविश। पीविश मतलब चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ा हो जाना, किसी का बहुत इरिटेट हो जाना, बहुत चिड़चिड़ा उसका जो नेचर हो जाता है, क्रैंकी नेचर हो जाता है, उसको हम पीविश कहते हैं। 13, कोहिसन। कोहिसन यूनिटी का सिनोनिम है, और इसका हिंदी मीनिंग है एकजुटता। नंबर 14, रेडिकुलस। रेडिकुलस का हिंदी मीनिंग है हास्यप्रद, बहुत ज़्यादा हंसी वाली बात, और इसका जो सिनोनिम है वो फनी है। नंबर 15, मिटिगेट। मिटिगेट का हिंदी मीनिंग है कम करना, और इसका जो सिनोनिम है वो डिक्रीज करना या रिड्यूस करना। चाहे वो आपका वेट हो सकता है या कोई क्वांटिटी हो सकती है, तो उसको एडवांस और लेटेस्ट उसका जो वर्ड है वो मिटिगेट है।
नंबर 16 क्वाश, क्वाश का हिंदी मीनिंग होता है मिटा देना, दबा देना। नंबर 17 कोएस, कोएस का हिंदी मीनिंग होता है मजबूर करना, विवश करना, बाध्य करना किसी काम को करने के लिए। नंबर 18 आउटब्रेक, आउटब्रेक बहुत ट्रेंड में वर्ड है और कोविड-19 के बाद से ये और ज़्यादा ट्रेंड में हो गया है। इसका मतलब होता है प्रकोप, किसी महामारी का बढ़ जाना। जैसे कोविड-19 है, उसका आउटब्रेक जो चाइना से हुआ, उसका जो प्रकोप है वो कहाँ से हुआ, तो प्रकोप का मतलब होता है कि उसका ओरिजिन कहाँ से है, वो कहाँ से शुरू हुआ। नंबर 18 स्पाइक, स्पाइक के बहुत सारे मतलब होते हैं, बट इसका एक मतलब कीमत में बढ़ोतरी भी होता है कि जो राइजिंग प्राइस है उसको भी आप स्पाइक के नाम से जानते हैं। 20 हेल, हेल का मतलब होता है हट्टा कट्टा, एक हट्टा कट्टा आदमी या हट्टा कट्टा इंसान, उसको हेल कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिमाइज, डिमाइज का जो हिंदी मीनिंग है किसी की मृत्यु हो जाना, किसी का निधन हो जाना, उसकी समाप्ति, उसको इंग्लिश में डिमाइज कहते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमिलेट, ह्यूमिलेट का मतलब होता है अपमानित करना, किसी का अपमान करना। इसमें एच साइलेंट होता है और इसकी जो साउंड आती है वो ह्यूमिलेट करके आती है। नेक्स्ट है स्नीक, स्नीक का हिंदी मीनिंग होता है चुगलखोर, किसी की चुगली करना। इसमें एक वर्ड और होता है बैक बाइटिंग, उसका मतलब भी चुगली करना होता है, बट वो किसी की पीठ पीछे बुराई करना होता है, और स्नीक का मतलब होता है चुगलखोर। नेक्स्ट है बेंच, बेंच का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में लगातार, चाहे वो आपका आइसक्रीम खाना हो, चाहे वो आपका टीवी देखना हो या आपका मोबाइल पे सर्फिंग करना हो, जो भी हो सकता है, उसको आप लगातार या कॉन्टिन्यूसली कोई काम करें तो उसको बेंच कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रेव, क्रेव का मतलब होता है तरसना, जैसे किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तड़फ हो रही है, तरसना हो रहा है, उसको बोलते हैं क्रेव। आपकी जो क्रेविंग है वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, बाहर जाने के लिए भी हो सकती है, पिज़्ज़ा खाने के लिए भी हो सकती है, या आपकी क्रेविंग कहीं कुछ शॉपिंग करने की भी हो सकती है, किसी से मिलने की भी हो सकती है। तो क्रेव का मतलब है तरसना। नंबर 26 पार्टेक, पार्टेक इट्स मीन टू टेक पार्टिसिपेशन, भाग लेना। पार्टेक का मतलब होता है पार्टिसिपेशन करना, भाग लेना किसी एक्टिविटी में। 27 शिरकर, शिरकर का जो हिंदी मीनिंग है कामचोर, कामचोर जो कोई काम नहीं करता है, काम करने से जी चुराता है, तो उसको इंग्लिश में शिरकर कहते हैं। नेक्स्ट सलन, सलन का मतलब होता है रूठा हुआ, कोई आपसे नाराज है, रूठा हुआ है, तो उसके लिए सलन वर्ड यूज़ किया जाएगा। 29 लिविड, लिविड बहुत अधिक नाराज, कोई आपसे बहुत अधिक नाराज है तो उसके लिए आप लिविड वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, कोई फिजिकली बहुत कमज़ोर है या कोई लंबी बीमारी के बाद कमज़ोर हो गया है तो उसके लिए आप फ्रेल वर्ड यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इवेंचुअली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है आखिरकार या अंत में। नेक्स्ट वर्ड है वेल, वेल का मतलब होता है दुख या दर्द की वजह से रोना, जोर जोर से रोना, कोई दुख है या कोई दर्द है तो उसको वेलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्रैप, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बकवास करना। नेक्स्ट क्लैमी, क्लैमी का मतलब होता है चिपचिपा, या तो आपके हाथ चिपचिपे हैं या किसी का मुंह चिपचिपा हो रखा है कुछ खाने से, किसी बच्चे का, तो उसको लिए हम क्लैमी वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हीप, हीप का हिंदी मीनिंग होता है ढेर, चाहे वो ढेर किसी भी चीज़ का हो, बुक्स का ढेर हो, कूड़े का ढेर हो, तो उसके लिए हीप वर्ड यूज़ किया जाता है। अवर नेक्स्ट वर्ड इज प्लंज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गोता लगाना या फिर पानी में डुबकी लगाना। नेक्स्ट वर्ड इज एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है सबका प्यारा। नेक्स्ट डैमसेल, डैमसेल का मतलब होता है अविवाहित युवती, अनमैरिड गर्ल। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है नपुंसक। नेक्स्ट सॉल्टी, सॉल्टी का हिंदी मीनिंग होता है किसी का क्रोधी होना, उत्तेजक होना, या किसी का किसी बात पे परेशान होना। आई होप आपको मेरी जो आज की वीडियो है वो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो फ्रेंड, जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन आइकन टू गेट ऑल अपडेटेड वीडियोस। और तब तक के लिए लव योरसेल्फ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे जल्दी से एक नए टॉपिक के साथ। टाटा, बाय बाय।